बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सौरभ द्विवेदी अब क्या करेंगे। वो लल्लन टॉप छोड़ गए हैं या लल्लन टॉप से उन्हें जाना पड़ा है, तो अब आगे क्या होगा। देखिए, सौरभ द्विवेदी को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं और अब जो सबसे ताज़ा समाचार है, जो सबसे ऑथेंटिक समाचार है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सौरभ द्विवेदी विपश्यना में गए हुए थे। ये एक ऐसा ऐसा ऐसी क्रिया है जहाँ पर आपको मौन रहना होता है और आप एक जगह पर रहते हैं। तो जब ये बाहर आए विपश्यना से, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सौरभ द्विवेदी लिखते हैं, विपश्यना से लौटा तो पाया कि नाम का इस्तेमाल करके कई फर्जी यूट्यूब चैनल खुल गए हैं और एआई समेत नई तकनीक का सहारा लेकर वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। सब भ्रामक हैं, मेरा कोई चैनल नहीं है। आप ऐसा कोई चैनल देखें तो रिपोर्ट करें। भवतु सब मंगलम। भविष्य की योजना पर बात वसंत पंचमी को होगी। यानी 23 जनवरी को जब बसंत पंचमी आएगी, तब बताएंगे सौरभ द्विवेदी कि वो कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय यूट्यूब पर तमाम तरह के झूठ चल रहे हैं। आपके बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे तमाम तरह के सवाल पूछते हैं और मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि मेरे चैनल पर एक लंबा साथ आप लोगों का रहा है, तो आपको जो भी जानकारी दी जाए वो ऑथेंटिक हो। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि सौरभ द्विवेदी का वीडियो आ गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, वो कहा है। एक वीडियो तो ऐसा भी था जो उन्होंने धर्म संबंधी बहस की थी, उसको लेकर कि उसकी वजह से पूरा बवाल हुआ। तमाम चीज़ें आती रहीं, लेकिन मैंने आपके बीच वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने जो भी बात लेकर आऊँ वो पूरी की पूरी ऑथेंटिक। और ये इसीलिए मैं बात आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने खुद ये सौरभ का ट्वीट पढ़ा है। आप भी सौरभ के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, जहाँ पे करीब उनके 6,13,000 फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी बात लिखी है। इससे पहले का जो ट्वीट था वो 5 जनवरी का था, यानी 5 जनवरी के बाद सीधे उन्होंने आज ये ट्वीट किया है 19 जनवरी को, यानी 14 दिन वो विपश्यना में थे। उन्होंने लिखा था 5 जनवरी को, क्या वो भी आपको बता दे रहा हूँ। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। शुक्रिया द लल्लन टॉप, मान पहचान और ज्ञान के लिए। एक अल्प विराम के बाद नई यात्रा की तैयारी। जहाँ तक मैं सौरभ द्विवेदी को देखता रहा हूँ एक दर्शक के तौर पर और एक मीडिया कर्मी के तौर पर भी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो अगली शुरुआत होगी वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हो सकती है। हालांकि पिछले दिनों एक वेब सीरीज़ का ट्रेलर भी दिखा जिसमें वो एक पत्रकार के तौर पर दिखाई दिए, लेकिन मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा उनकी फिल्म इंडस्ट्री में गहरी रुचि भी है और उनकी इच्छा भी है, जितना मैं उनके जानता हूँ, जितना करीब से। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है आप सौरभ द्विवेदी को किसी एक फिल्म निर्देशक के तौर पर या लेखक के तौर पर या कहीं कहीं एक्टर के तौर पर आप उन्हें देख पाएँ। क्योंकि अगर आप ललन टॉप के रेगुलर दर्शक रहे हैं और अगर आपने उनके सारे वार्तालाप देखे सुने पढ़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जगह इस बात का जिक्र आता रहा है कि सौरभ द्विवेदी को फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी शौक है। और वैसे भी 10 साल हो गए थे। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये प्लान्ड वे था सौरभ का ललन टॉप से बाहर जाना। तो देखिए, नए साल पर अगर कोई घोषणा होती है तो लोग यही कहते हैं कि शायद ये प्लान किया होगा। 2016 में ललन टॉप शुरू हुआ था, तो करीब 10 साल हो भी रहे हैं ललन टॉप को। तो हो सकता है कि सौरभ द्विवेदी को ये लगा हो कि भाई 10 साल एक लंबा पीरियड होता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कोई भी जमा जमाया करियर छोड़कर क्यों जाता है। लेकिन देखिए, जमा जमाया करियर की बात तो ये है कि अगर आप लाइफ में चैलेंजेस को नहीं लेते हैं, अगर आप ज़िंदगी को रवानगी की तरह नहीं लेते हैं, और सौरभ को जो मैंने उनकी बातचीत के दौरान सुना है उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि वो थोड़े से मौलिक किस्म के इंसान हैं। उन्होंने हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की और हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि मेरा करियर अब बहुत स्टैग्नेंट हो गया है, एक जगह पर रुक सा गया है, और रुका हुआ पानी जो होता है वो फिर तालाब का हो जाता है, सड़ान भी हो जाती है उसमें। तो उन्हें लगा हो कि हाँ, यहाँ से अब निकल कर कहीं कुछ और नया बेहतर करने की ज़रूरत है। एक पहचान तो बनी हुई है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ललन टॉप जो है वो अब उनके बिना पहले जैसा नहीं रहेगा। बिल्कुल बात आपकी सही है कि ललन टॉप अब उनके बिना वैसा नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति एक संस्था के साथ बहुत लंबे समय तक अगर टिक जाए तो ऐसा लगने लगता है कि खासकर क्रिएटिविटी के फील्ड में कि आपके पास कुछ नया नहीं है क्या करने को। और एक क्रिएटिव इंसान को सबसे ज़्यादा जो सहानुभूति मिलती है लोगों की, जो एक अप्रिसिएशन मिलता है, जो एक पूरा आसपास वातावरण बनता है, वो इसीलिए बनता है कि आप कुछ नया कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार आप एक सीमित दायरे में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो हो सकता है सौरभ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि तमाम तरह के लोग इंडिया टुडे ग्रुप का जो पैटर्न रहा है उस पर भी बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और इस समय जो मीडिया का दौर है, इस समय आप देखिए ओवरऑल जो बिजनेस है, इकोनॉमी है, वो भी काफ़ी हिली हुई है। लोग नए वेंचर्स शुरू करने से कतरा रहे हैं। जो भी सिनेरियो इस समय बना हुआ है वो ऐसा नहीं है जिसमें हम कोई नई चीज़ बहुत बड़ी लागत के साथ शुरू करें। लेकिन फिर भी, क्योंकि कई बार
जब व्यक्ति एक संस्था से बड़ा हो रहा है ऐसा लगने लगता है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि आपको फिर वहाँ से निकलना पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर कि यहाँ कोई एक विस्फोट जैसी स्थिति बनी होगी, इस वजह से सौरभ को बाहर जाने का उन्होंने सोचा। हो सकता है इसको लेकर कुछ समय से तैयारियां चल रही हों, कुछ समय से बातें चल रही हों, और निर्णय ही अचानक हुआ हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से ये सब चीज़ें हुई। और जहाँ तक सौरभ द्विवेदी की बात है, इतना तयशुदा तरीके से उन्होंने विपश्यना अपना प्लान किया 14 दिन का, 5 जनवरी को घोषणा की, और आज भी वो ये लिख रहे हैं कि मैं बात करूँगा तो बसंत पंचमी पे करूँगा। बसंत पंचमी एक शुभ दिन है, आप जानते हैं उस दिन किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करना बड़ा अच्छा माना जाता है, खासकर अगर आप विद्या के क्षेत्र में हैं या इंटेलेक्चुअल अगर आप पर्सनैलिटी हैं, जो कि सौरभ हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पहले से प्लान्ड रहा होगा, जिसको हम एक दर्शक के तौर पर या एक उनके फॉलोअर के तौर पर हमको ऐसा लग रहा हो कि भाई अचानक से क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले से प्लानिंग थी, जो अब इस समय निकल कर आई है। कुल मिलाकर इसको देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी को जब सौरभ द्विवेदी लोगों के सामने आएंगे तो किस तरह से अपनी बात रखेंगे, वो क्या कारण बताएंगे, वो कौन सी वजह गिनाएंगे जिस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि लल्लन टॉप जैसा प्लेटफॉर्म जो उन्हीं के मार्गदर्शन में खड़ा हुआ था और जो एक अलग पहचान भी बना ली थी, उसको उन्हें छोड़कर अब उससे कुछ अलग करने का उनका मन है। हो ये भी सकता है कि एक एक ब्रेक लेकर वो करना चाहते हो इस चीज़ को, और वो ब्रेक उन्हें ना मिल पा रहा हो तो उन्हें लगा हो कि अभी मुझे यहाँ से आगे जाना होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ एक ऐसा नया करना चाहते हैं जिस नई शुरुआत को करने के बाद आपको लगे कि आपको फिर से दोबारा वहाँ पीछे नहीं लौटना है। तो तमाम तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं, और हर किसी को हक होता है अपना करियर प्लान करने का, चाहे आप करियर के किसी भी मोड़ पे क्यों ना खड़े हों। लेकिन जब आप देखते हैं कि यहाँ से अब आपको का जो करियर है वो एक अलग तरीके के जोन में जा रहा है, और जहाँ पर आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत है, तो आई एम श्योर जो भी होगा सौरभ द्विवेदी का आने वाला जो कल है वो बहुत अच्छा होगा। और बसंत पंचमी पर तो हमें पता लग ही जाएगा। आज 19 जनवरी है, 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, 4 दिन बीच में है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ एक ऐसी बात और ख़बर लेकर सौरभ आएँ आप सबके बीच में, जहाँ से कहीं ना कहीं कुछ सीखने को भी मिले। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी नौकरियों में कहीं रुके होंगे, हो सकता है वो इस बात से प्रेरणा लेकर वो भी एक नई शुरुआत करना चाहें। वैसे भी कहा जा रहा है 2026 को कि बहुत सारे लोगों के लिए नई शुरुआत का ये समय निर्धारित करने वाला है। तो बहुत सारे लोग जिनकी ज़िंदगी स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, वो लोग इस साल कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिस पर हमारी नज़र भी रहेगी, और मैं इस पर बात करता भी रहूँगा। साथ ही मैं अपने इस चैनल पर ज़्यादातर बॉलीवुड की खबरों के बारे में बात करता हूँ, और आप सभी जानते हैं बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज़ आप लोग यहाँ ज़्यादा देखते हैं, पर मेरी कोशिश ये है कि मैं उसके अलावा भी आपसे बात करता रहूँ। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप लोग खुलकर अपनी बातें लिखें, बताएं, सुझाव दें, और आप और भी किस तरह के टॉपिक्स यहाँ पर देखना चाहते हैं वो आप हमें बताते रहें। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों की रुचि और आप लोगों के इंटरेस्ट के अनुसार मैं यहाँ पर अपनी बातें रखता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। साथ ही आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, बसंत पंचमी के दिन जब सौरभ आएंगे तो किस तरीके की घोषणा वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो सारे लोग जिन्होंने अलग अलग नाम से उनके चैनल खोल लिए हैं, उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन वगैरह भी हो, तो उससे थोड़ा सावधान रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये कोशिश समझ में आ रही होगी, जहाँ पर हमारी कोशिश है आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक बात पहुँचाने की। सिर्फ वीडियो करना है के लिए हम वीडियो नहीं करते, यहाँ पर हम आप तक कुछ ऑथेंटिक जानकारी पहुँचाना चाहते हैं, और इसीलिए आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।